सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं सत्यपालः पुनरेकवारम् अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अद्य वयं 10वीं कक्षायाः शेमुषी द्वितीयो भागः इति पुस्तकस्य द्वितीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात सदा हमेशा सर्वदा बुद्धि बलवती होती है, बुद्धि बलवान होती है, बुद्धि से सारे कार्य किए जा सकते हैं। यह पाठ एक कहानी है जो शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संकलित की गई है। इस कहानी में एक देउल नाम का गांव है जहां राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता है। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी का नाम है बुद्धिमती, वह बुद्धिमती पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में भयानक जंगल है, गहन वन है। उसमें एक बाघ उसे आता हुआ दिखता है। उस आते हुए बाघ को देखकर बुद्धिमती बड़ी धृष्टता से पुत्रों को एक चपेट लगाती है, थप्पड़ मारती है और कहती है, अरे क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो? अलग अलग बाघ को खाने के लिए क्यों कलह कर रहे हो? ये एक है, इसको बांटकर खा लो, फिर कोई दूसरा देख लेंगे। यह सुनकर ये तो कोई बाघ मारने वाली है, ऐसा मानकर जो बाघ होता है भय के कारण, व्याकुल हुए चित्त के कारण वहां से भाग जाता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि से वो बाघ के डर से वह स्त्री मुक्त हो जाती है। और ये कहा जाता है कि दूसरे भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस प्रकार ही महान भय से छूट जाते हैं। अब वो भय के कारण वो बाघ भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो कोई एक धूर्त श्रृगाल, आप कहानियों में किसी भी कहानी में पढ़े, श्रृगाल हमेशा धूर्त ही दिखाया जाएगा। वो हंसते हुए कहता है, अरे कहाँ, किसके डर से भाग रहे हो? तो बाघ कहता है, अरे जाओ, तुम भी जाओ जम्बुक, श्रृगाल तुम भी जाओ, किसी एक गुप्त प्रदेश में जाकर छुप जाओ, क्योंकि बाघ मारने वाली जो शास्त्रों में सुना जाता है उसने मुझे मारना शुरू कर ही दिया था, लेकिन मैं अपने हथेली पर अपने प्राण रखकर जल्दी ही उसके सामने से भाग कर आ गया हूँ। तो श्रृगाल कहता है, अरे बाघ भाई, तुमने तो बहुत एक उत्सुकता मेरे अंदर उत्पन्न कर दी है कि तुम मनुष्य से डर रहे हो। तो बाघ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे सामने ही उसने अपने पुत्रों को, जो मुझे खाने के लिए, एक अकेले मुझे खाने के लिए कलह कर रहे थे, उनको थप्पड़ मारा है, चपेटा उनके ऊपर मारा है और उनसे मैं बचकर आया हूँ। तो बाघ कहता है, स्वामी, जहां वो धूर्त स्त्री है वहां चलिए। अगर तुम्हारे फिर से वहां जाने के बाद वो तुम्हारे सामने देख भी ले तो तुम मुझे मार देना। बाघ कहता, नहीं भाई, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो ये शर्त तो रखी की रखी रह जाएगी। तो श्रृगाल कहता, यदि ऐसा है तो फिर आप मुझे अपने गले में बांध लीजिए और जल्दी से चलिए। वह बाघ वैसा ही करता है, श्रृगाल को गले में बांध लेता है और वन में उसकी तरफ चल पड़ता है। और श्रृगाल के साथ, उससे सियार के साथ जब वो बाघ वापस आ रहा होता है तो वो बुद्धिमती फिर से सोचती है अब क्या किया जाए। इस सियार ने इसको उत्साहित कर दिया है, अब इससे कैसे छूटा जाए, इससे तो छूटना मुश्किल है। परंतु प्रत्युत्पन्नमति, तुरंत सोचने वाली, बुद्धि वाली वह जो स्त्री है बुद्धिमती, उससे वह जम्बुक को आक्षेप करती है, सियार को आक्षेप करती हुई तर्जनी उंगली से उसको डांटती हुई, तर्जन करती हुई उसको कहती है कि हे धूर्त सियार, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे और आज केवल एक को विश्वास दिलाकर ला रहे हो। कहाँ जा रहे हो, जल्दी बताओ। यह कहकर वो उनकी तरफ शीघ्रता से बाघ मारने वाली की तरह से भयंकरता से दौड़ती है और बाघ भी अचानक तुरंत वहां से भागता है, जिसके गले में श्रृगाल बंधा हुआ, उसको बंधे श्रृगाल भी उसके साथ साथ घिसटता हुआ
चला जाता है। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न हुए भय से फिर से मुक्त हो जाती है। 2 बार बाघ से डर होता है, दोनों बार वो मुक्त हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि बलवान है, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवान है। यह आपका पाठ है, दूसरा पाठ। अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं। पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात सदा सर्वदा बुद्धि एव बलवती भवति, शरीरस्य बलम तत्र कार्यम न करोति। शरीरस्य बलम अस्ति, आवश्यकम अस्ति, परंतु बुद्धेः बलम अत्यंतम आवश्यकम अस्ति। पाठं पठामः, कथां पठामः। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। अस्ति है, देवलाख्यो, देवल आख्यो, आख्य नाम होता है, देवल नाम का ग्राम है, गांव है। तत्र वहाँ उस गांव में, वहाँ उस गांव में, तस्मिन् ग्रामे राजसिंहः नाम का राजपुत्र वसति स्म, राजपुत्र रहता था। स्म जहाँ लग जाता है तो वो क्रिया भूतकाल की हो जाती है। वसति स्म रहता था, गच्छति जाता है, गच्छति स्म जाता था, खादति खाता है, खादति स्म खाता था। तो आगे चलते हैं। एक बार की बात है। क्या हुआ? केन अपि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, उसकी भार्या पत्नी, बुद्धिमती नाम है बुद्धिमती, पुत्र द्वय उपेता, पुत्र द्वय संयुक्ता, पुत्र द्वय के साथ, दोनों पुत्रों के साथ, पितुः गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चली। मार्ग में गहन कानन है, कानन वन, मार्ग में गहन वन में, घने वन में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात्, बाघ को, व्याघ्रम आगच्छन्तम आते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है कंटिन्यूअस में, उसने बाघ को आते हुए दृष्टवा देखकर, धार्ष्ट्यात् धृष्टता के साथ, पुत्रों दोनों पुत्रों को, चपेटया प्रहृत्य, चपेटा से, थप्पड़ से प्रहृत्य प्रहार करके, जगाद कहा, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। कथम क्यों? एक करके, यानी एक मैं खाऊंगा, व्याघ्र भक्षणाय, ऐसे एक बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुथ, कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, विवाद कर रहे हो। अयम एकस्तावद विभज्य भुज्यताम, अयम एकः, यह एक है, तावत तो फिर विभज्य, विभाजन करके, भुज्यताम खा लीजिए, पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, पश्चात बाद में, अन्यो द्वितीय, दूसरा कोई द्वितीय, कश्चित कोई दूसरा बाघ, लक्ष्यते खोज लिया जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, अन्विष्यते। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र मारीति, ये तो व्याघ्र मारी है, ये तो बाघ को मारने वाली है, काचित कोई, ये तो कोई बाघ को मारनी है, इयम यह कोई बाघ को मारने वाली है। इति मत्वा, यह मानकर, व्याघ्र भयाकुल चित्त, भय से व्याकुल हुए चित्त वाला, जिसका मन भय से बिल्कुल व्याकुल हो गया, ऐसा नष्ट हो गया। नष्ट होने का मतलब यहाँ पर मरा नहीं है, उसको हार्ट अटैक नहीं आया है, वो मरा नहीं है, वो वहाँ से भाग गया, पलायित है, वो वहाँ से भाग गया है। इस प्रकार ये पहला गद्यांश है इस पाठ का आपका। आगे पढ़ते हैं फिर। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से, विमुक्त हो गई, सा वह, भयात भय से मुक्त हो गई, व्याघ्रस्य, किसका भय है? व्याघ्र का, व्याघ्र के भय से, भामिनी स्त्री, वह स्त्री अपनी बुद्धि से उस व्याघ्र के, बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्य दूसरा भी, बुद्धिमान लोके, इस लोक में जो बुद्धिमान होता है, मुच्यते, वो छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, महतो भयात, महान भय से वो छूट जाता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, भय से आकुल हुए व्याघ्र को दृष्टवा देखकर, कश्चित धूर्तः शृगाल है, कोई धूर्त शृगाल, हसन आह, हसन हंसते हुए, आह प्राह बोला, हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायितः, भवान आप, कुतः कहाँ से, पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है, कुतः
कस्मात जहाँ पर प्रयोग करते हैं वहाँ कुतः का तसिल प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, कुतः। आप कहाँ से? भयात, भय के कारण, पलायितः, पलायन कर रहे हैं, कहाँ से भाग कर आ रहे हैं? भय के कारण। व्याघ्र, व्याघ्र कहता है गच्छ जाओ, गच्छ जाओ, जम्बुक हे श्रृगाल जाओ जाओ जाओ, त्वमपि तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गूढ़ प्रदेश में, गुप्त प्रदेश में चले जाओ, यतो, क्योंकि व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि जो व्याघ्र मारी शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में सुनी जाती है, तया अहम, उसके द्वारा, तया उसके द्वारा, अहम मैं, हंतुम आरब्ध, मारना आरंभ कर दिया गया था, परम गृहीत कर जीवितो, जीवित आपने पहले भी पता है, पहले पाठ में भी आपके आया था, जीवित शब्द जीवन के लिए प्रयोग होता, कर हाथ, हाथ पर जीवन, गृहीत लेकर, यानी हथेली पर अपने प्राण लेकर, नष्ट भाग आया हूँ, शीघ्रम, शीघ्र ही, तद अग्रत है, उसके आगे से मैं जल्दी से भाग आया हूँ। श्रृगाल है, श्रृगाल कहता है व्याघ्र हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, त्वया तुम्हारे द्वारा तो एक महान कौतुक, एक अलग तरह की उत्कंठा, आवेदितम आवेदन कर दी गई है, उत्पन्न कर दी गई है, यत मानुषात अपि विभेषी, कि मानुषात अपि, मनुष्य से भी विभेषी, डर रहे हो तुम, मनुष्य से भी डर रहे हो, ये तो बड़ी उत्कंठा की बात है कि बाघ मनुष्य से डर रहा है। व्याघ्र, व्याघ्र कहता प्रत्यक्षम एवं मया, मैंने प्रत्यक्ष किया है, मैंने बिल्कुल सामने देखा है, सा आत्मपुत्रौ, सा आत्मपुत्रौ, अपने पुत्रों को, एक एक अशो, एक एक करके, जो माम अत्तुम कलह मानव, कलहाय मानव, मुझे खाने के लिए कलह कर रहे थे, चपेट या प्रहरंती, चपेटा से प्रहार करती हुई दृष्टा, मैंने उसे देखा है। जम्बुक, जम्बुक कहता है यार स्वामिन, हे स्वामी, यत्र आस्ते साधूरता तत्र गम्यताम, यत्र आस्ते, जहाँ है, सा धूर्ता, वह धूर्त स्त्री, वह धूर्त स्त्री जहाँ पर है, तत्र गम्यताम, वहाँ चलते हैं, वहाँ जाइए। व्याघ्र, हे व्याघ्र हे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य, तव तुम्हारे पुनः फिर से, तत्र गतस्य वहाँ जाने पर, सा वह, सम्मुखम अपीक्षते, यदि सम्मुख भी, ईक्षते देख ले, सम्मुख देख भी ले, यदि सामने देख भी ले, तरही तो, त्वया अहम हंतव्य, तुम्हारे द्वारा अहम मैं हंतव्य, मारे जाने योग्य हूँ, यानी तुम मुझे मार देना। व्याघ्र कहता है श्रृगाल है श्रृगाल, यदि तुम माम मुक्त्वा, मुझे मुक्त करके, छोड़ करके, यासी चले जाते हो, तदा तो तब, यदि तुम मुझे वहाँ छोड़कर चले जाते हो तब, वेला अपि अवेला स्यात्, वेलाप्यवेला, वेला अपि अवेला स्यात्, वेला यानी जो शर्त हम रख रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें मार दूं, या तुम जो मेरे सामने शर्त रख रहे हो, ये बिना काम के हो जाएगी, अवेला हो जाएगी, शर्त रहेगी ही नहीं। जम्बुक कहता है यदि एवं, यदि ऐसा है तरही तो, यदि ऐसा है तो, माम, मुझको, निज गले बद्धवा, मुझ अपने गले में बांध कर चलो, सत्वरम जल्दी, लेकिन चलो जल्दी, जल्दी से मुझे अपने गले में बांध कर चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा, स व्याघ्र उस बाघ ने, तथा कृत्वा वैसा करके, वह बाघ, काननम ययौ, कानन में चला गया, श्रृगालेन सहितम, श्रृगाल के सहित, श्रृगाल के साथ, पुनरायांतम, पुनः आयांतम, फिर से आयांतम आते हुए, व्याघ्रम, व्याघ्र को, आते हुए बाघ को, दूरात दृष्टवा, दूर से देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती चिंतितवती, चिंतन करने लगी, सोचने लगी। जम्बुक कृत उत्साहात, जम्बुक कृत उत्साहात, जम्बुक के द्वारा कृत किया हुआ उत्साह, जम्बुक ने जिसको उत्साह दे दिया है, उत्साहित कर दिया है, सहारा दे दिया है, जिसको आगे आगे कर दिया है कि चलो भाई मैं साथ में हूँ। व्याघ्रात, ऐसे व्याघ्र से, ऐसे बाघ से, कथम मुच्यताम, कैसे बचा जाएगा, अर्थात संभव नहीं है इससे तो बचना, प्रश्न है कि कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति, प्रति उत्पन्नमति, प्रति क्षणम जिसके मति, बुद्धि उत्पन्न होती रहती है, बार बार काम करती रहती है, ऐसी वह, यानी बुद्धि से काम करने वाली वह, उस स्त्री ने, जम्बुकम आक्षिपंत्यांगुल्या, जम्बुकम आक्षिपंत्यांगुल्या, जम्बुक को आक्षिपंती, आक्षेप करती हुई, अंगुल्या, अंगुली से उसको आक्षेप करती हुई, तर्जयंती, धमकाती हुई, उवाच, बोलने लगी, क्या बोली, रे धूर्त, हे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, पहले तो तुमने मह्यम, मुझे, व्याघ्र त्रयम दत्तम,
3 बाघ दिए थे। विश्वास्य अद्य एकम आनीय, विश्वास से विश्वास दिलाकर, अद्य आज, एकम आनीय, एक को लाकर। कथम यासी, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो तुम? वद अधुना, अभी बताओ, अधुना, अब ये वद बोलो। इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, धाविता दौड़ी, तूर्णम जल्दी से, व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, भयंकर स्त्री की तरह से वो दौड़ी। व्याघ्रो अपि, तो बाघ भी क्या करेगा, दौड़ गया। व्याघ्रो अपि सहसा, अचानक ही, शीघ्रता से, नष्ट है, दौड़ गया, चला गया, भाग गया, पलायन कर लिया, गलबद्ध श्रृगाल का, जिसके गले में श्रृगाल बंधा हुआ था। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, बुद्धिमती, उस बुद्धिमती ने, व्याघ्राजात भयात, व्याघ्र से उत्पन्न होने वाले भय से, पुनरपि, फिर से, मुक्ताभवत, अपने आप को मुक्त कर लिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, बुद्धिर बलवती, तन्वी संबोधन है, बुद्धि बलवती, बुद्धि बलवान है, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवान है। तो यह कहानी आपकी यहाँ पर पूरी होती है। इस प्रकार से इस पाठ को आप पढ़ते हैं। अब इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर है, या इस पाठ का जो संधि इत्यादि का कार्य है, वह हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए विश्राम करते हैं, विराम लेते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।